नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां सांसद सुदामा प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद ने पीएम को नाटककार बताया और कहा कि वोटर अधिकार यात्रा से मोदी डरे हुए हैं। सांसद का आरोप है कि प्रधानमंत्री मंच से महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं और गाली देने वाला व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता है। कार्यक्रम जीविका पर केंद्रित था, लेकिन पीएम ने पूरा समय गाली विवाद पर लगा दिया। उससे ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं रहते तो झूठ का सहारा लेकर के पूरे देश की महिलाओं को ये गुमराह नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये साफ तौर पर क्लियर करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के मंच से जो है वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया, किसने दिया। हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने देखा इस सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उसका फोटो आया। तो ये इस ढंग का झूठ परोसने में जब भी चुनाव आता है बिहार में, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इसी रमना मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार की बोली लगाई थी। पूरे बिहार की बोली लगी थी कि कितना दे दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। पैसा कितना दिया उसमें से हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जिले का, हमारे शाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य बिहार की जो सोन नहरें हैं आज बर्बादी की कगार पर हैं। पानी नहीं आ रहा। सब कुछ हमारा अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है। हमारा भोजन छाजन, यहाँ का खेती, यहाँ का दुकानदारी, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब मरण जीवन सब खेती पर है और खेती की जान नहरें हैं। लेकिन नहरों के पक्कीकरण का कोई काम नहीं हुआ। और सोन नदी में हम लोग गए थे मांग करने के लिए, एक जलाशय बना दीजिए, बाढ़ में पानी बह जाता है। 18 दिसंबर 2024 को शीतकालीन सत्र चल रहा था। हम लोग अपने कक्ष में समय लेकर के शाहबाद के चारों सांसद गए थे उनके पास। उन्होंने समय दे करके 45 मिनट बैठाने के बाद हम लोग से मुलाकात नहीं किया, कहलवा दिया कि नहीं मिलेंगे। लगा जैसे कोई गर्दन में हाथ डाल करके फेंक दिया है। और आज जब फिर चुनाव आया है, इस ढंग का ये झूठ परोसने में जो है सब लोग लगे हुए हैं। पूरा वक्तव्य देखिए। महिलाएं आज हम देख रहे हैं कि जिनका दीदियां कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं। कई लोगों को सुना, हम लोगों ने कहिएगा तो हम लोग लिस्ट दे देंगे कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। जो लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद रही कोरोना काल में, जो कर्ज का बोझ रहा समूहों पर, हम लोगों ने कहा कि उसको माफ़ कीजिए। जब आप अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो जीविका दीदियों का भी माफ़ कीजिए। लेकिन उस पर इन्होंने कोई कान नहीं दिया। काफी इमोशन में थे आज। हाँ, इमोशन तो बड़े नाटककार हैं। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मैं भी नाटककार रहा हूँ। मैं भी युवा नीति नाट्य संस्था में शामिल था। इमोशन कैसे पैदा किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूरी जो जीविका दीदियाँ आई थी उनके इस इमोशन से प्रभावित हुई। सब लोगों को पता है नौटंकी है। तो और क्या है, और क्या है बताइए। आप एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, जीविका बैंक का उद्घाटन कर रहे हैं, और आपने पूरा समय जो है गाली पर लगा दिया। पूरा समय जो है गाली पर चला गया। और कोई बात कहा हो तो कहिए। हम लोग नहीं हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो शख्स कौन है जिसने गाली दिया। आप मंच से कहाँ मंच से गाली दिया? ये झूठ नहीं है तो और क्या है भाई? काहे ऐसा झूठ बोलिएगा? माननीय उस शख्स को सामने लाए। सरकार केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। सामने लावे वो शख्स कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ऐसा गाली दिया। हम लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन वो शख्स है कौन? इंडिया गठबंधन ने गाली नहीं दिया। राहुल गांधी जी ऐसे शख्सियत नहीं। हम लोग तो देखा मंच पर थे आरा में, देखा कि एक पॉलिथीन गिरा हुआ था। जब वो उठे भाषण देने के लिए तो पॉलिथीन उठा करके उठा लिया उन्होंने और कोई व्यक्ति लिए उनके हाथ से। तो ऐसा शख्स जो सबका मान सम्मान करते हैं, हाँ, सामान्य लोगों से हाथ मिलाते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। न तेजस्वी जी देंगे, न दीपांकर जी देंगे, न मुकेश सहनी जी देंगे। ये झूठ है। झूठ का ये लोग खेती करते हैं। षड्यंत्र किया 65 लाख वोट काटने का। 22 लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दे के मर गए लोग। 35 लाख बाहर रहते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों का नाम रहेगा यहाँ वोटर लिस्ट में, NRI का।
और जो लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए हैं उनका नाम नहीं रहेगा। इस पर ये क्लियर करते हैं, इस पर इनको आज भाषण देना चाहिए था, ये इनके लिए अच्छा होता। लेकिन फिर उसको छुपाने के लिए ये गाली का जो है पूरा समय बर्बाद किया। हम तो समझते हैं कि इन्होंने देश का समय बर्बाद किया आज इतना ये करके। जीविका दीदी कल एक मिली थी, उन्होंने कहा कि हम लोग को जो मानदेय मिलता है 6,500 रुपया 3 जगह से होकर के जाता है, तीसरे जगह हम लोग को मिलता है। जीविका दीदी के इतने ही आप जो है शुभचिंतक है तो जीविका दीदियों के खाते में डायरेक्ट 6,500 रुपया भेजिए ना भाई, डायरेक्ट 6,500 भेजिए। काहे 3 जगह से जा होकर के पैसा उनके पास पहुंचेगा, तीनों जगह उनको चढ़ावा देना पड़ता है। इस पर आप चर्चा करते, आप चले हैं माने लोगों के इमोशन के साथ खेलने। बिहार जानता है आपके नाटक को, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इमोशन का कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा रहता तो तालियों की गड़गड़ाहट से मैंने जो है पूरा हॉल गूंजता, लेकिन हाँ हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। ठीक, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड एक बैंक के रूप में आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें 105 करोड़ रुपए की जीविका निधि हस्तांतरित की गई है। बेसिकली एक बैंक रहेगा जहां से जीविका दीदियों को जो राशि प्राप्त हुए विभिन्न योजनाओं के लिए वो आसानी से मिलेगी। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट के माध्यम से जीविका दीदियों का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया, साथ ही इंटरेस्ट सबवेंशन की घोषणा की गई है और ही बहुत ही कम ब्याज की निधि की गई है। उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जिला में 60,000 से अधिक जीविका दीदी विभिन्न कार्यक्रम स्थल पे जुड़ी हुई हैं। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिससे जीविका दीदियों को अपने रोजगार के लिए, महिलाओं को अपने रोजगार के लिए बहुत आगे बढ़ा। सर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा? उसका अभी गाइडलाइन जो भी होगा हम लोग उसके अनुसार करेंगे। तो अभी तत्काल अभी ये बैंक का उद्घाटन किया गया है, अभी जैसे जैसे इसका आगे की प्रक्रिया आएगी उसके अनुसार। ठीक है।